बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह जिंदगी एक हकीकत है, उसी तरह मौत भी एक हकीकत है और एक दिन मौत ने जिंदगी को खा जाना है और हमारा वजूद इस तरह मिटा देना है कि जैसे हम दुनिया में थे ही नहीं। किसी भी इंसान के लिए जिंदगी में सबसे बड़ा गम किसी अपने का इस तरह बिछड़ जाना होता है कि वो दोबारा उससे इस दुनिया में मिल न सकता हो। और जब ऐसा कोई मौका होता है, किसी का कोई अपना बिछड़ कर चला जाता है, तो रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां बनती हैं, अहले मोहल्ला की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे मुश्किल और कड़े वक्त में ऐसी फैमिली का सहारा बने, उनकी हिम्मत बने, उनकी हौसला बने, उनका साथ दें, उनके साथ रहें, उनके साथ बैठें और उन्हें ये बताएं कि ये तो अल्लाह की मर्जी थी और एक दिन हम सब ने इस रास्ते पर चले जाना है, क्योंकि यही हकीकी रास्ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि किसी घर में फौतगी हुई है, हम अपने घरों पर ताला लगाकर पूरी की पूरी फैमिलियां उठाकर वहां पहुंच जाते हैं। अब कई लोग घर ऐसे होते हैं कि वो इतने बड़े नहीं होते कि वहां बहुत सारे लोग जो है वो जमा हो सके या बहुत सारे लोग जो है वहां पर आ सकें। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी फैमिली में से किसी ऐसे शख्स को आप भेजें जो उनकी हौसला अफजाई कर सकता हो और वहां के लिए जाकर मामला संभाल सकता हो। सबके सब जाने की जरूरत नहीं होती है और अगर आप सबके सब चले भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं। मैंने जिस पॉइंट पर जो है वो बात करनी है वो ये है कि हम वहां इस कदर डेरा जमा कर बैठते हैं कि एक तो उनके किसी अपने जाने का गम उनके ऊपर आया हुआ होता है और ऊपर से उनका माल भी हमारी वजह से जो है वो खर्च हो रहा होता है। जबकि जिस घर में फौतगी होती है उसके जेब से कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए। मैंने एक रिवायत देखी जो मुझे बहुत पसंद आई है। पहले ऐसा होता था जब हम छोटे थे, तो मैंने देखा कि जब किसी घर में फौतगी होती थी तो उसके अहले मोहल्ला, उसके रिश्तेदार अपने अपने घरों से जो है वो सालन पकाकर, जो भी घर पकता था, जो अपने लिए उनके लिए पकता था, वो पकी हुई चीजें, रोटियां, सालन, चावल, चाय वगैरह जो भी उनकी जरूरतें थी वो पूरी किया करते थे। तो अब जब आप फैमिलियां ले जाकर वहां बैठेंगे तो फिर अब सब इस बात से कतराते हैं कि मैं थोड़ा सा सालन लेकर कहाँ जाऊं, क्योंकि सिर्फ जिनके यहाँ फौतगी हुई है उनको खिलाने का मकसद होता है, सब खिलाने का मकसद नहीं होता। और जब कोई शख्स हिम्मत करके कुछ लेकर भी आता है तो पहले वो लोग चट कर जाते हैं जो वहाँ उन लोगों के लिए हमदर्दी के लिए आए थे, जो उनके लिए हमदर्द बनकर आए थे, उल्टा वो उनके लिए सरदर्द बन जाते हैं और मैयत वालों के जो भी चीज आती है वो रास्ते में ही खुद ही सफा चट कर जाते हैं और मैयत वाले जो है वो यूं ही बैठे तकते रहते हैं ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग उल्टा जहमत बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब कहीं मैयत पर जाएं, किसी के पास जाएं, किसी का इतना बड़ा नुकसान हो गया हो, तो कम से कम उसको बाकी के नुकसान से बचा लें, कम से कम उसको माल के नुकसान से बचाएं, उसको ज़हनी अजियत से बचाएं। आप अब जब वहाँ फैमिली जाके डेरे जमा के बैठ जाएंगे तो उनके आराम में खलल आएगा, उनके बाकी मामलात में खलल आएगा, जिसके फिर आप जिम्मेदार होंगे। मुमकिन है कि आपको अल्लाह के यहाँ इस बात का जवाब भी देना पड़े। और हम अब जो रिवायत चल पड़ी है वो देगे पकवाने की, जिस दिन कोई फौतगी हो जाती है उस दिन से लेकर 3-4 दिन तक जो है वो देगे पकाकर लोगों को खिलाई जाती हैं, जैसे शादियों में होता हो। तो इससे एक बहुत बुरा तासुर जाता है। फिर लोग मैयत में हमदर्द बनकर नहीं आते हैं, खाना खाने के लिए आ जाते हैं, खाना खाने वाले बनकर आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो मोहब्बत वाला जो जज्बा है ना वो कब है, जब आप अपने घर से जो चीज़ आपके घर में पकी हुई है वो ले जाएं और मैयत वालों को ले जाकर खिलाएं। बाकी लोगों को खिलाने की कोई खास जरूरत नहीं होती। और बाकी लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि जब किसी घर में फौतगी होती है, किसी घर का नुकसान होता है इस तरह का, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि कोई अपना बिछड़ जाने का जो दुख होता है, जो गम होता है, उसका कोई मदावा नहीं हो सकता, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इसलिए कम से कम वो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम कोई किसी और तरह की अजियत तो ना दें, किसी और तरह की जहमत में तो मुब्तला ना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो लोग उनके हमदर्द बन रहे हैं, जो लोग उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं,
कम से कम उनके लिए तो रुकावट ना बने, और अपनी मेहरबानी फरमा कर और अपने घरों को ताला लगा कर हरगिज़ ना, अगर आप आते भी हैं तो आप वापस चले भी जाया करें। 3 दिन तक जो है वो 3 से 4 दिन तक, कहीं कहीं पर 5 दिन तक, हफ्तों जो है वो आकर उस घर में डेरा जमा कर ऐसे बैठा जाता है कि जैसे वो उनका अपना घर हो, या जैसे वो वहां पर किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में आए हैं। उम्मीद है आप मेरी बात जरूर समझे होंगे, और उम्मीद है कि आप अमल भी करेंगे। किसी के लिए हमदर्द ना भी बन सके तो किसी के लिए रहमत भी नहीं बनेंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।